Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. And today we had to continue our 8th chapter arithmetic line graph और time series graph. और इसमें कल मैंने आपको टाइप ऑफ लाइन ग्राफ्स ये बता दिया था, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में और क्या लिमिटेशंस हैं, हम उसके बारे में आज स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. यस, सो मेरिट्स. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेरिट्स. पहला आपका पॉइंट है, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहे हो उसको, तो आप आराम से उसको समझ सकते हो. कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं रखे हुए हैं वो भी ये जान सकता है कि ये ग्राफ किधर भी इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इंक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, क्या डिक्रीजिंग वैल्यूज़ हैं, और आसानी से उसको समझ सकता है. ठीक है. लास्टिंग इम्पैक्ट्स. आपको डेटा नंबर्स उतने आसानी से याद नहीं रहते, लेकिन अगर आपको ये दे दिया जाए कि भाई इतने के स्केल पर और एक ग्राफ इस तरीके से जा रहा था, तो वो एक माइंड में उसकी एक मेमोरी जो है वो कंपैरेटिवली नंबर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक रहती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ नो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज. स्पेशलाइज्ड नॉलेज की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है. जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया आपको कि आप आसानी से उसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और पढ़ के आप उसको समझ सकते हो आराम से. ठीक है. तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में. इसके लिए कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज या बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है. आराम से कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन उसको समझ सकता है. फोर्थ वन, अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन होता है. जो नंबर्स में आप वो एक टेबल बनाकर टैबुलर प्रेजेंटेशन कर दीजिए और एक उसी डेटा को आप ग्राफिकली प्रेजेंट करिए, तो ऑब्वियसली जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और समझाने के लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी कि भाई यहाँ पॉइंट्स कम हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये फॉल डाउन हो रहा है, यहाँ पर ये अपवर्ड राइज हो रहा है, तो दैट मीन्स ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ये घट रही हैं. इस तरह से आप इफ़ेक्टिवली उसको समझा सकते हो. प्रेजेंटेशन के टाइप में आप उसको अच्छे से किसी के सामने भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो. क्विक एंड कंपैरेटिव ग्लांस, यानी बहुत जल्दी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं. सपोज़ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो ग्राफ आपको दिए हुए हैं. ठीक है. तो अब ये दोनों ग्राफ में आपने सपोज़ करिए 2 वेरिएबल ग्राफ आपने इस तरीके से बनाया. इंपोर्ट ये रहा, एक्सपोर्ट ये रहा, ईयर्स यहाँ पर दिए हुए हैं. तो अब उसके जो कंपैरिजन हैं वो आप आसानी से कर सकते हो कि कब इंपोर्ट बढ़ा है, कब एक्सपोर्ट घटा है, कितना इंपोर्ट बढ़ा है, कितना एक्सपोर्ट घटा है. तो आप क्या है मतलब वेरी इजी मैनर में आप कंपैरिजन कर सकते हो एक नज़र में. ग्लांस का मतलब नज़र डालते ही आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्या ज़्यादा है, क्या कम है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर जो है हाईएस्ट पॉइंट है. ये सारी चीज़ें आप आराम से कंक्लूड कर सकते हो. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग. ठीक है. इन्फॉर्मेटिव तो होते ही हैं क्योंकि डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की वजह से, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की वजह से वो मतलब भाई इंफॉर्मेशन तो डिस्प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की वजह से वो एंटरटेनिंग भी हो जाते हैं. कहीं पर आपका कंप्लीट लाइन है, कहीं पर डॉटेड लाइन्स हैं. ठीक है. इस तरह से कोई कलर्ड लाइन है, बार ग्राफ वगैरह हैं, तो इस तरह से बार डायग्राम्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से उसको क्या कर सकते हो, मतलब थोड़ा एंटरटेनिंग माइंड को स्ट्रेस दिए बिना हम उन्हीं डेटास को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका वो है डीमेरिट्स, या फिर कह लीजिए लिमिटेशंस. तो लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेड यूज़ है. हाँ, यानी एक लिमिटेड सेट ऑफ डेटा को ही आप प्रेजेंट कर सकते हो डायग्रामेटिकली. हर एक डेटा को अगर आप चाहो डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और सिर्फ कंपैरिजन के बेस पर जो टाइम सीरीज़ डेटा है वही मेनली प्रिपेयर किया जाता है. अदरवाइज़ बाकी डेटा जो है आपके बहुत मुश्किल हो जाता है उनका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन है मिसयूज़.
इन डेटास को मिसयूज़ भी किया जा सकता है फॉल्स प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए या स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को गलत तरीके से समझाने के लिए भी इसको मिसयूज़ किया जा सकता है आसानी से, ठीक है, एडवर्टीज़मेंट वगैरह में जो कि नॉर्मली किया जाता है, ठीक। उसके बाद प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स होते हैं ये, है ना। प्रिलिमिनरी मतलब एकदम शुरुआती, प्रिलिमिनरी मतलब जो फर्स्ट राउंड है, तो ये क्या है, प्रिलिमिनरी कंक्लूजन्स होते हैं। आप ग्राफ को देखकर जो मैंने अभी बताया कि एट अ ग्लांस कंपैरिजन एट अ ग्लांस पॉसिबल हो सकता है, तो वो कंपैरिजन जो है वो आपका एक शुरुआती दौर का कंपैरिजन हो सकता है जहाँ पर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, ग्राफ जो है बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस लिए हुए हैं ग्राफ, वहाँ पर अगर आप न्यूमेरिकल कंक्लूजन करें तो वो आपके जो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उससे अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जो कंक्लूजन निकल कर आता है, आप ग्राफ देखकर जो कंक्लूड कर रहे हैं और न्यूमेरिकली जो कंक्लूड कर रहे हैं, वो दोनों कंक्लूजन आपके अलग भी हो सकते हैं। तो ये है आपकी लिमिटेशंस टाइम सीरीज़ ग्राफ की। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। Thank you and have a good day. Thanks for watching the video. Have a good day.